तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मैं भी जो ना कपड़े तय कर रहा था। देखिए मैंने इतने सारे कपड़े तय कर लिए, अभी भी इतने सारे तो कपड़े रह गए। और मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो मम्मा क्या कहते हैं रेस्ट कर रही हैं कमरे में। और आपको मैं दिखाता हूँ हाशिर भाई का। तो हाशिर भाई यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रहे थे और जो ये हाशिर भाई ने यहाँ पे एक शलवार कमीज पूरी यहाँ पे इसी करके लटका दी है और दूसरी हो गई है, दूसरी भी लेकर आ रहा है भाई ये कमीज है। और यहाँ पे मैं ये कर रहा था, देखा मैंने इतने सारे कर दिए और अभी भी इतने सारे रह गए। ये देख और आप हाँ जी फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि आज जो है बच्चे कपड़े तय कर रहे थे अपनी अलमारी के। मैंने कहा भाई अपनी अलमारी सेट कर दें ताकि जो है हम वापस आएँ तो हर चीज़ फैली भी ना मिले। और जो है वो बच्चे अपने काम वाम कर रहे थे, अपनी अलमारी सेट्स कर रहे थे और सुबह से आज बच्चों के साथ काम भी करवाया है। और आपको को मैंने बताया नहीं कि हमारी मासी जो है वो चली गई हैं गांव अपने, क्योंकि उनकी सास की डेथ हो गई थी। तो वो आई थिंक 2-3 दिन से नहीं आ रही, तो इसलिए मैं ही अपने घर का काम कर रही हूँ और सेटिंग भी लाजमी थे, पैकिंग भी सब कुछ करना पड़ रहा है। सास को हम कल छोड़कर आ गए थे तो हम रात में लेट सोए थे, क्योंकि आपने देखा था 5:30 बज गए थे मुझे, तो नहीं मैंने 6 बज गए थे मुझे सोते हुए। फिर हम लेट उठे और लेट उठने के बाद फिर हमने घर का काम वाम किया, झाड़ू पोछा जो भी करना था घर के काम वाम निपटाया, फिर खाना बनाया, खाना खाया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो गई थी, मैं जाकर लेट गई थी और बासिल ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, जो कि कह रहे थे हम अपने कपड़े तय कर रहे हैं और ये है फलाना है भाई कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो ये काम तो ये लोग कर रहे थे क्योंकि आज दादी नहीं थी ना घर में, तो सब बोर हो रहे थे। हैं बेटा बासिल, दादी के बगैर कैसा लग रहा था? बहुत बुरा, बहुत सन्नाटा हो रहा है हमारे घर में। और जो है ना बड़े बुजुर्ग नहीं होते ना तो वाकई अच्छा नहीं लगता। दादी के बिना बहुत बुरा लग रहा है। क्या बोला तूने? दादी के बिना बहुत बुरा लग रहा है। तो इसलिए बुरा लग रहा है। ये तो दादी के साथ, हाँ ये तो दादी के साथ खेलती रहती है और मेरे सर में दर्द कर दिया है। मेरे साथ बोल कर इतना बोलती है माशाल्लाह से, तो मेरे सर में दर्द हो गया। मैं गुस्सा करने लगी तो फिर भाग गई कमरे से निकल के, क्योंकि दादी के साथ खेलती है ये, मेरे साथ तो नहीं खेलती। मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मेरे साथ खेलूं। तो जो है अभी वो दादी नहीं है तो बोर हो रहे हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा घर में सन्नाटा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहू, क्योंकि जो है ना सास टीवी देखती रहती हैं और रौनक लगी रहती है। बड़े बुजुर्गों से घर में वाकई रौनक होती है, तो बच्चे बहुत मिस करते हैं दादी को। एक दिन हुआ है हालांकि उनको छोड़कर आए हैं हम, और हम वैसे रह नहीं सकते घर में वो ना हो तो वो घर में होती है तो घर में रौनक लगी रहती है। अभी हम खुद भी चले जाएंगे, इसलिए हमने उनको वहाँ पहले छोड़ दिया था कि उनको कोई सामान रह जाए या उनको कोई और चीज़ हो तो हम पूरा कर दें जाने से पहले, इसलिए हमने उनको वहाँ ताकि वो सुकून में आ जाए। तो अर्जेंट उनको ले जाते, फिर हमें अर्जेंट जाना पड़ता तो हम बड़े परेशान हो जाते। उनको भी ले जाते, फिर उनकी सेटिंग चेंज होती तो इंसान बहुत परेशान हो। देखिए मुस्तकिल बोल रही है ये। और ये साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बहुत बोलती है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा। मैंने कपड़े तय करे थे, बाकी के जो बचे वो मैंने तय करके अलमारी में रखे हैं, लेकिन जो है इनकी जैकेट बाहर रह गई। तो क्या कह रही है, मेरी जैकेट बर्बाद हो रही है। मेरी बात सुन लो, ये बालू का बैग और ये बालू का फीडर। ओके, तो दादी मीरा आप दादी को मिस कर रही हो? हाँ। तो बोल तो दो दादी आपकी बहुत ज्यादा दादी है। दादी आपकी बहुत ज्यादा दादी है। मीरब नहीं रहती अपनी दादी के बगैर। मैं भी अपनी दादी से ऐसे ही लगी रहती थी। वो जब हमारे घर आती थी, वो छोटे चाचा के घर आती थी, फिर हमारे घर आती थी, तो हम जब वो आती थी ना तो मैं उनके चिपक जाती थी, मतलब उनके साथ ही रहती थी। मैं भी अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच थी, जैसे मीरब अपनी दादी से अटैच है। तो खैर हमें भी, मुझे भी अच्छा रहता, सास रहती है ना, वो कहती है पका लो, ये खा लो, वो कर लो, तो मज़ा आता है। आज मैं भी मूड थोड़ा चिड़चिड़ा था और थकन सी भी हो गई, पता नहीं क्यों एक अजीब सी थकन हो गई ना। रोज़ के काम हो रहे हैं लेकिन आज अलग ही कुछ, क्योंकि आज मैंने जो है ना बहुत एक्स्ट्रा काम कर लिया, मतलब किचन के कैबिनेट सब धो धा के साफ़ कर लिए, अपने तरीके से काम करा आज। तो आज थक गई और जो है अभी मैंने एक बहुत ही भयानक काम करा। मैं अपने ड्रॉज में से मेकअप निकाल के उसकी पैकिंग भी कर रही थी, क्योंकि लाजमी अगर हम कहीं जा रहे हैं ना तो हमें मेकअप भी चाहिए, अपनी हर चीज़ चाहिए। तो मैं अपने सामान सारा रख रही थी, तो मैंने अपने उंगलियाँ जो है ना ड्रॉज में डाल के ड्रॉज ही बंद कर दिया। तो नच मार के मैंने रोया है। मेरे शौहर बोले थे देख के काम करना चाहिए ना, पता है कि सर्दी है और अभी तक जो है ना उसमें ठीसे पड़ रही हैं उंगली में बहुत बुरी तरह। मैं मेरा बस क्या हुआ? दादी टीवी देखती है तो दादी के साथ टीवी देखने में मजा आता है। अब दादी नहीं है तो इनको भी मजा नहीं आ रहा कुछ भी देखने, वरना बोल चैनल पर कोई ना कोई वो देखती है। ये क्या मेरी इयररिंग्स निकाल ली?
तो अभी इनका दिल नहीं कर रहा कुछ भी देखने का और ये आकर वापस बैठ गए। बोल पे कुछ आ ही नहीं रहा है। बोल पे कुछ नहीं आ रहा तो आप बोल लो। बोल Yeah, boy. बोल। तो चले फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। मैंने बस इतना ही ब्लॉग बनाया था और मैंने अपनी मेकअप वेकअप की पैकिंग करनी थी और बाकी सामान मैंने रखना था तो मैंने सब रख लिया। और बच्चों के सॉक्स जो मैं नए लाई हूँ लेकिन मैं जो घर के हैं वो भी मैं धो वो के उसे मतलब नए से कर फिर लेकर जाऊँगी ताकि वो बल्कि अलग ही रखना अपने सॉक्स जो पुराने वाले सॉक्स हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? और हम लोग जा रहे हैं नानी के घर अब रुकने। क्या करें, कहीं जा नहीं सकते। अच्छा चले फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ये देखें हाशिर को, ये क्या हुआ? दुल्हन बन गए हमारे हाशिर। मैं भी लगा तो मैं भी ये दादी ना होने के बेचारे हमारे खिसक गए। ये दोनों दादी से लगे रहते ना फिल्म में, इसमें उसमें। ये क्या लगा है सर पे हो है? चले फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको ये आज का ब्लॉग तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मैंने बस हाय हेलो कर लिया आप लोगों के साथ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हाँ, मुझे याद आ गया फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपके सास के बारे में एक्सप्लेन करें क्या करें, तो मैं आपको सास से ही सुनवाऊंगी। जो मेरी बड़ी सास है वही आपको बताएंगी स्टोरी अपनी और वही एक्सप्लेन करेंगी। खैर मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बहू हूँ और अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर वो अगर आप लोग उनसे पूछना है मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर वो आप लोग एक्सप्लेन करेंगी तो कर देंगी। और सेकेंड ये वो दूसरी स्टेप सास है, जी हाँ वो दूसरी सास है, मतलब एक ससुर की 2 बीवी हैं। यस, अब समझ में आ गया। तो जो है मैं आपको उनसे से एक्सप्लेन करवाऊंगी, वही आपको बताएंगी इंशाल्लाह जब वो घर आ जाएंगी और हम भी आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये ब्लॉग फिर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो पता है पैकिंग हो गई तो कहीं तो जा ही रहे होंगे ना भाई। हाँ कहीं जा ही रहे। हाँ हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर। हाँ बस हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। नानी के घर जाते हैं ये लोग, ये नानी के घर चली रह जाए। तो चले फिर फ्रेंड्स, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा मैं आपको यही बता दूं क्योंकि बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी सास के बारे में एक्सप्लेन करें, सास के बारे में। तो यही बात, तो सास से ही आपको मैं पूछवाऊंगी और वही बताएंगी सब कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं, बाय 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 बाय।